Good morning, students. Welcome back. We are here again with the little bit closer to the completion of the exercise 2.2. I think in today's online session we will complete exercise 2.2 and we will move forward for a next topic of your mathematics that we will discuss after the completion of this exercise. So moving forward, as we have no until till problem 3 we have completed. So now we are moving for a problem 4. Before starting the problem, let us read the problem. Find the zero of the polynomial in each of the following cases. फिर से वही गलियां आ गई जो गलियों से ज्यादातर बच्चे डर जाते हैं, बट इट इज वेरी इजी. जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा यू विल फाइंड दैट कि सच प्रॉब्लम्स आर कंपैरेटिवली वेरी इजी. सो जीरोस ढूंढने हैं दिए गए पॉलिनोमियल के, सभी पॉलिनोमियल के. कितने प्रॉब्लम्स है? फ्रॉम 1 to 7. कुल 7 प्रॉब्लम है, उसको हम बारी बारी वन बाय वन वी विल डू इट. So the first problem given is polynomial with variable x. Polynomial with variable x is equal to x plus 5. इस पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढिए. उसका मतलब है x पे कौन सी वैल्यू रखोगे जिसकी वजह से ये चीज जीरो हो जाए. सही है ना? x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वजह से ये पूरा ही जीरो हो जाए. तो हम क्या लिखेंगे? सो फॉर so for zero of the polynomial, ये लिखा है ना, उसी को रिपीट कर देना है. so for zero of the polynomial, पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढने के लिए एक ही कंडीशन है. कौन सी कंडीशन है? p of x इज इक्वल टू जीरो. मतलब x की कोई ऐसी एक वैल्यू होगी जिसकी वजह से पॉलिनोमियल पूरा का पूरा जीरो हो जाए. तो इट इज द ओनली कंडीशन टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. आगे बढ़ते हैं. क्योंकि p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, तो ये वाला टर्म क्या हो जाना चाहिए? जीरो. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये अगर जीरो हो गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं. देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे तो जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू x प्लस 5. यस और नो? यस. उसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन कन्वेंशनल वे से चले, जैसे चलती आ रही है वैसे ही चले. तो इसको मैं उल्टा पुल्टा करके ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो. यस और नो? टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया. ऐसे कई सारे इक्वेशन यू हैव सॉल्व इन योर 8th स्टैंडर्ड मैथ. आई थिंक जिसने मेहनत की होगी, जिसने कुछ नहीं किया उसको तो ये भी नहीं पता होगा, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का भी नहीं पता होगा. सो इट इज 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स. इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? देर आर टू वेज. मैं दोनों तरीके आपको एक बार ये दिखाता हूँ. पहला तरीका है कन्वेंशनल, जो हम 5th 6th स्टैंडर्ड में करते आ रहे हैं वैसा ही, कि ये प्लस 5 है ना, तो प्लस 5 में क्या ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा. तो आपको पता है प्लस 5 माइनस 5 जीरो. तो पहला तरीका है ऐड -5 बोथ साइड, दोनों जगह पे -5 ऐड कीजिए. सो x प्लस 5 -5, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने -5 ऐड किया. तो मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से जो चीजें आप लेफ्ट हैंड साइड पे करते हो कंपलसरी वो चीज आपको राइट हैंड साइड पे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्शन किया है -5 का, तो राइट हैंड साइड पे भी सेम चीज आपको करनी पड़ेगी. सो जीरो -5 वी हैव टू डू. Since plus 5 and minus 5 are opposite in sign, so they can cancel each other. प्लस 5 और माइनस 5 का साइन अलग अलग है, तो वो एक दूसरे को काट के जीरो बना देंगे. तो यहाँ पे x प्लस और माइनस जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू जीरो माइनस 5 हो गया -5. तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5. ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है. अगर ये चीज आपको बहुत ही बचकानी लगती है कि सर ये 6th स्टैंडर्ड वाले करते हैं, हम तो बड़े 9th में आ गए,
हमारे लेवल का कुछ दिखाओ हमें। तो आपके लेवल का ये है कि जब भी कभी, पापा मुझे नहीं, जब भी कभी +5 इक्वल टू को कूदता है, जब भी कभी +5 या कोई भी चीज इक्वल टू को कूद के लांग के दूसरी तरफ चली जाती है, तो वो अपनी साइन बदल देती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे प्लस होगा तो कूदने के बाद जब वो राइट साइड चला जाएगा वो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है, कूदने के बाद वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो आफ्टर द जंप इट विल बिकम डिवीजन। और यहाँ पे अगर डिवीजन है तो वो जंप के बाद निकल जाएगा मल्टीप्लीकेशन। इन शॉर्ट ये इक्वल टू है, वो जादुई नदी है। क्या है? जादुई नदी। जादुई नदी पार करने के बाद पुरुष होगा वो स्त्री बन जाएगा, स्त्री होगा वो पुरुष बन जाएगा, बच्चा बूढ़ा, बूढ़ा बच्चा। समझ रहे हो? तो ये जादुई नदी है, आप सबको याद रखना है। जब भी ऐसे इक्वेशन आप सॉल्व करो तो प्लस जब लांग के जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। सो सिंस यू आर इन अ 9th स्टैंडर्ड, आई थिंक 9th में ही हो ना? हाँ 9th। सो x इज इक्वल टू, ये प्लस कूद के यहाँ पे चला गया तो -5। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स हमने बचा लिया। हम 2 स्टेप कर रहे थे, वो डायरेक्टली एक स्टेप में निपटा गया। अराउंड 3 सेकेंड आपके बच गए। यस और नो? ऐसे 3 करके इन द एग्जाम्स यू कैन सेव 20 to 25 मिनट बचा सकते हो। हर स्टेप पे आप टाइम बचा सकते हो मैथ्स में। और जो लोग बोलते हैं ना मैथ्स में पेपर लेंथी था, वो सारे बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि वो स्टेप बढ़ा रहे हैं, आपको स्टेप नहीं बढ़ाना। So x is equal to -5 and it is your answer। उसका मतलब क्या कि जब इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे आप -5 रखोगे, तब ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो -5 कैसे लिखेंगे? Therefore -5 is a 0। यहाँ पे खास ध्यान रखिए, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करें तो 0 को खोल के लिखिए। -5 इज अ 0 मत लिखिए, क्योंकि क्या उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। सो -5 इज अ 0 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। इजी इजी। चलो एक तो हो गया। नाउ वी आर मूविंग फॉर अ सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम भी काफी इजी है। तो आई थिंक हाँ चलिए, तो मैं सारी चीजें नहीं मिटाता, मिटा ही देते हैं। सर ना थोड़े से लेजी है, तो जो चीजें रिपीट होगी ना उसको मिटाएंगे नहीं। सही है ना? टाइम बचाओ, मेरा भी आपका भी। चलिए, सो सेकेंड प्रॉब्लम इज p of x इज इक्वल टू x -5। चलो भाई, बड़ा भाई तो आ गया, अभी छोटा भाई आ गया। p of x is equal to x minus 5, we have to find the zeros of this polynomial। तो इसका जीरो ढूंढने के लिए x में ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे जिसकी वजह से ये राइट वाली चीज 0 हो जाए। तो आप देख के ही बोल सकते हो कि सर यहाँ पे +5 में रख दिया तो +5 -5 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली ये लिख देते हैं कि 5 +5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पर ऐसे आप करोगे तो आपको 3 मार्क्स का प्रॉब्लम होगा, तो 1 ही मार्क्स मिलेगा। तो मार्क्स को जस्टिफिकेशन देते हुए what we have to write for the zero of the polynomial p of x is equal to 0, इसी लाइन को ऐसे ही ऐसे लिख देना है। क्योंकि p of x is equal to 0, can I write x minus 5 is equal to 0? क्योंकि ये जादुई झील है, इस जादुई झील को जब -5 लांगेगा तो वो क्या हो जाएगा? +5। तो x is equal to 5 प्लस। अगर आपने यहाँ पे प्लस नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, कुछ ना होने का मतलब प्लस होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर आपको किसी ने बताया कि ये 5 है, +5 है या -5 है, तो ये डेफिनेटली प्लस है, क्योंकि नो इंडिकेशन मीन्स इट इज अ पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो इंडिकेट करते। ठीक है? सो +5 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो व्हाट वी हैव टू राइट? +5 is a zero, zero of a given दिया हुआ
पॉलिनोमियल। इजी इजी। चलिए मूविंग फॉर अ थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, नाउ इट इज थर्ड। क्या बोल रहा है थर्ड प्रॉब्लम? थर्ड प्रॉब्लम कह रहा है कि तुम मुझे सॉल्व करो, मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा। क्यों ऐसा बोल रहा है? किसने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें पानी दूंगा? मम्मी ने बोला था? नहीं, मम्मी थोड़ी बोलेगी ऐसा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? सॉरी, गलती से लिख दिया। चलिए, तो थर्ड प्रॉब्लम है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। चलिए फिर से क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? फॉर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब है इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है। वो शर्त है पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल एक्स हैज टू बी 0। पी ऑफ एक्स 0 बनना चाहिए, ये एक शर्त है। तो इस शर्त के मद्देनजर रखते हुए ये पूरी चीज क्या हो गई? 0 हो गई। तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 लिखो, या 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखो, दोनों चीजें सही है। सो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि क्योंकि इक्वल टू एक जादुई झील है, तो प्लस 5 जब उसको लांगेगा तब प्लस 5 क्या बन जाएगा? माइनस 5। सो कैन आई राइट 2x इज इक्वल टू माइनस 5? यस, क्योंकि 0 माइनस 5 तो माइनस 5 ही बचा, तो मैंने स्टेप बचा लिया। सो 2x इज इक्वल टू माइनस 5। चलिए, 2 और x के बीच में कौन सा रिलेशन है? 2 और x के बीच में डॉट है, उसका मतलब है ये मल्टीप्लीकेशन है। तो इसको मैं खोल के ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। वेरी गुड। चलिए, क्योंकि क्योंकि इक्वल टू एक जादुई झील है। क्या है? जादुई झील है। तो जब मल्टीप्लीकेशन उसको लांगेगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। सो कैन आई राइट 2 इज इक्वल टू, सॉरी, कैन आई राइट x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2? क्यों? क्योंकि मैंने x को नहीं कुदवाया, मैंने कुदवाया है 2 को, और 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन होने की वजह से जब वो उस तरफ चला जाता है तब डिवीजन में चला जाता है। तो इट इज योर आंसर। अगर इसमें आप कमजोर पड़ रहे हो समझने में तो कुछ भी मत करो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लो। डिवाइड बाई 2 बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो। तो यहाँ पे भी 2 डिवाइड करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 5 अपॉन 2 ही बचेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। सो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 5 अपॉन 2 इज ZERO 0 ऑफ गिवन, दिया हुआ सभी का 0 नहीं है, गिवन मतलब इस प्रॉब्लम में जो दिया गया है उसी का 0 है, माइनस 5/2 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। इजी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 एक्चुअली तो सातों के सातों, सत्ते पे सत्ता, सातों के सातों प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, पर ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहला प्रॉब्लम देखने के बाद बाकी 6 खुद से करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सातों प्रॉब्लम अगर सर करवा दे फिर भी 8वां करने के लिए सर की ही वेट करेंगे, है ना?
है कि नहीं? आप किस में आते हो? चलिए, मूविंग फॉर प्रॉब्लम नंबर 4 IV। फोर्थ इज P is equal to 3x minus 2 3x minus 2 3x minus 2। चलिए, ये भी काफी इजी प्रॉब्लम है। क्या लिखेंगे कि फॉर किसके लिए? फॉर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढने के लिए एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन कौन सी है? P of x has to be जीरो। पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x को जीरो बनना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ x को जीरो बनना पड़ेगा तो जीरो इज इक्वल टू 3x माइनस 2 लिखो या 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो लिखो, दोनों चीजें सेम ही है। मैं ट्रेडिशनल वे से लिख रहा हूँ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल टू एक जादुई नदी है, इसको हम ऐसे ले गए तो -2 है तो वो उधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 2। यस और नो? 3 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इसको मैं 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। दो रास्ते हैं, दोनों को 3 से डिवाइड कर दो तो 3 कैंसिल हो जाएगा, या फिर हमारी जादुई नदी वाला ही रिवाज रखो तो भी अच्छा है। सो 3 इस तरफ चले गए तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? डिवीजन। सो x इज इक्वल टू 2/3। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 2/3 इज ZERO0 ऑफ गिवन दिया गया पॉलिनोमियल। यस और नो? यस। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रॉब्लम नंबर 4 किया ना, आगे है प्रॉब्लम नंबर 5। चलो 5, बाद में 6, बाद में 7, देखते ही देखते ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। पर देखने से याद आया, आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो या नहीं? अगर देख रहे हो तो पूरा देख रहे हो या नहीं? भगा भगा के देख रहे हो? चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 व्हाट इट सेज, बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 5 px इज इक्वल टू 3 of x, px इज इक्वल टू 3x, p of x इज इक्वल टू 3x। इसको सॉल्व करना है। ये तो बड़ा सा फुद्दू सा प्रॉब्लम है। क्यों फुद्दू सा है? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू के लिए, x की कोई भी वैल्यू के लिए यहाँ पे 0 रखा तो ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। 1 रखा तो नहीं होगा, 2 रखा तो नहीं होगा, तो हमको सीधा ही जवाब मालूम है, फिर भी हमें प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। सो व्हाट इट सेज, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? p of x इज इक्वल टू 0। सो पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x हैज टू बी 0, उसको 0 बनना पड़ेगा। तो क्योंकि इसको 0 बनना पड़ेगा तो 0 इज इक्वल टू 3x लिखो या 3x इज इक्वल टू 0 लिखो, दोनों एक ही स्टोरी है। सो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या स्टेप पहले से ही बना लिया ताकि प्रॉब्लम नहीं। 3 इक्वल टू जब क्रॉस करेगा तो क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है दूसरी तरफ क्या चला जाएगा? डिवीजन। तो यहाँ पे क्या लिखो? x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3। एनी नंबर विच हैज बीन न्यूमरेटर 0 है उसके नीचे आप कुछ भी लिखो तो उसका फाइनल आंसर भी 0 ही होगा। 0 के नीचे 1000 भी हुआ तो भी 0 होगा, लाख भी हुआ तो भी 0 होगा। क्योंकि इसको मैं आसानी से समझाऊं तो आनंद के पास 0 एप्पल है। कितने एप्पल है? आनंद के पास 0 एप्पल है, एक भी एप्पल नहीं है, 0 एप्पल है। और वो अगर 3 लोगों में बांटता है
एप्पल है ही नहीं और वो 3 लोगों में बांट रहा है, तो सभी को कितना एप्पल मिलेगा? 3 ही मिलेगा या 0 मिलेगा? 0 ही मिलेगा ना, कुछ है ही नहीं तो बांट रहा है, क्या मिलेगा? सो एनीथिंग कि जिसका न्यूमरेटर 0 हो, उसको आप कितने में भी बांटो, कितने में भी डिवाइड करो, वो 0 ही रहेगा। सो हियर x इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 is a ZERO 0. 0 is a zero of a given polynomial. इजी इजी। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। छक्के पे छक्का, छक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली अपनी सवारी 7वें प्रॉब्लम तक। तो 7वां प्रॉब्लम क्या कह रहा है, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा छठा कुछ बोल भी रहा है या नहीं। So what it says, sixth problem, problem number 6, problem number 6 कह रहा है मंद मंद मुस्कुराते हुए p of x is equal to ax, p of x is equal to ax, जहां पे एक स्पेशल कंडीशन दी है कि a भाई 0 नहीं है, a is not equal to 0, मतलब कुछ भी ले लो पर a को 0 मत लो, ऐसा वो लोगों ने बोला है। तो चलिए नहीं लेंगे, उनकी हम इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि a को 0 नहीं लेना है, उन्होंने बोल दिया, तो उसके बाद डिस्कशन तो कर नहीं सकते। सो p ऑफ x इज इक्वल टू a, यहाँ पे भी प्रोसीजर हमारी सेम ही रहेगी। फॉर अ पॉलिनोमियल, इससे पहले हम क्या लिखते थे? फॉर अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, फॉर अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कंडीशन है? p ऑफ x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x 0 होना चाहिए। तो इसको अगर 0 ले लो तो 0 इज इक्वल टू ax या ax इज इक्वल टू 0, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? ट्रेडिशनल ax इज इक्वल टू 0। a और x के बीच में डॉट है, कुछ नहीं है मतलब डॉट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो हम a को ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे, तो ये जादुई झील के द्वारा ये मल्टीप्लीकेशन है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिवीजन। सो कैन आई राइट x इज इक्वल टू 0 अपॉन a। अभी a की वैल्यू हमें बता दिया है 0 नहीं लेनी है, 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हो। तो इसके अलावा मैं कुछ भी ले लूं, 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं। प्रीवियस प्रॉब्लम फिर से याद कीजिए, 0 एप्पल है ही नहीं तो 1000 लोगों में भी बांटो तो वो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो a 0 नहीं है और 0 को लेके कोई भी वैल्यू लो, फिर भी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0। सो x इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी विल राइट? सेम लाइन जो पहले लिखी थी, 0 is a ZERO, 0 of a given polynomial, दिए गए पॉलिनोमियल का 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 इज ऑल्सो डन। अभी आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर, जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट प्रॉब्लम है। इससे आगे जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उससे तुम्हें खुदा ही बता सकता है, पर खुदा ऐसा करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सीखना है, मैथमेटिक्स पास करना है। पर मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई टफ प्रॉब्लम्स नहीं है, सारे बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड फॉर अ प्रॉब्लम नंबर 7, क्या कह रहा है भाई प्रॉब्लम नंबर 7? प्रॉब्लम नंबर 7 से p of x is equal to cx plus d, cx plus d।
आपको, आप में से किसी को लगेगा सर ये तो देखो, ये देखने से ही डर लग रहा है, इसको करेंगे कैसे? ये कुछ भी नहीं है, ये बस आपको ना थोड़ा सा बहला फुसला के डराने वाली बात है, वरना ये प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सी एक्स प्लस डी में सी को जीरो नहीं लेना है, जीरो के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, और सी एंड डी आर रियल नंबर, ये बोलने वाली बात ही नहीं थी, फिर भी इन्होंने बोला है तो लिख देते, एंड डी आर रियल नंबर। देखिए, ये कोई भी स्टूडेंट इस चीज को पढ़ेगा ना, तो 2 दिन के लिए तो उसका दिमाग हैंग हो जाएगा, बोला ये स्पेशल लग रहा है, इसमें कुछ नया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 के 40 इंसान हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। 40 बच्चे वो इंसान ही हो गए। मैथमेटिक्स में आप कोई भी नंबर पकड़ लो, सारे नंबर रियल नंबर से होने वाले हैं, पर आपको क्या ये अलग से दिया गया है कि सारे के सारे इंसान के बच्चे, तो ना कंफ्लिक्ट होता है, दिमाग 2 मिनट के लिए सोचता है कि ये साला अलग से कुछ डालेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस आपको थोड़ा सा हैंग आउट करने के लिए कि भाई आपको पकड़ लिया और उधर से आपके 10 सेकंड खराब कर दिए, वरना ये प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, वो सभी सेम ही प्रॉब्लम है। तो फिर से प्रोसीजर होगी सेम, फॉर अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढने के लिए एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन है p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x हैज टू बी जीरो। अगर इसको जीरो कर दिया तो जीरो इज इक्वल टू सी डी प्लस एक्स, सॉरी सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, दोनों चीजें लिखी चलेगा। तो कहना ही राइट सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि इक्वल टू एक जादुई झील है, इसको जब ये क्रॉस करेगा तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो कहना ही राइट सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। क्योंकि c और x के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो ये c जब जादुई झील पार करेगा तो ये c चला जाएगा डिवीजन में, तो कहना ही राइट x इज इक्वल टू माइनस d अपॉन, तो ये हो गया हमारा जीरो, तो उसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर माइनस डी अपॉन सी, माइनस डी अपॉन सी इज अ जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। हो गया इजी। तो इसी के साथ मैं देख लेता हूँ एक बार, कोई बाकी नहीं रहेगा, नहीं, इसी के साथ आपके सातों के सातों प्रॉब्लम और उसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो रही है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में वी विल कंटिन्यू विथ न्यू टॉपिक, दैट इज टॉपिक 2.4। बहुत ही इजी टॉपिक है, मज़ा भी बहुत आएगा, और उसके बारे में हम आज बात नहीं करें, उसके बारे में हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, रिवाइज वेल, और ये सारे प्रॉब्लम अपने नोटबुक में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।